हेलो बच्चों, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के मॉडल पेपर के बारे में और यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे क्लास 11 सेमेस्टर 1 के ज्योग्राफी के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन सेट होकर के आने वाले हैं। तो बोर्ड्स ने हमारे लिए मॉडल पेपर जारी कर रखा है, तो हम उस मॉडल पेपर के माध्यम से ये समझ पाएंगे कि हमारे एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं और उसे पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस तरह से क्वेश्चन हमारा जो है पेपर से इस पेपर में सेट होने वाला है। हु ड्रॉ प्रोड्यूस एंड स्टडीज मैप, यानी मैप को कौन ड्रॉ करता है, कौन प्रोड्यूस करता है और कौन स्टडी करता है, उसको हम लोग कहते हैं कार्टोग्राफर। क्वेश्चन नंबर 2 में मेक करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम एंड मेक द करेक्ट ऑप्शन, यानी हमें इसमें करेक्ट पेयर बनाना है और जिसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 पॉइंट है, जैसे कि फिलोसफी, जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्या करना है कि एक पेयर बनाना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो फिलोसफी, ठीक है, फिलोसफी का जो पेयर है वो कहाँ बनने वाला है, आपका जियोग्राफिकल थॉट होता है, उसको बोलते हैं फिलोसफी। ठीक है, तो इसका अगर आप पेयर बनाएं तो बी में जाएगा। ठीक है, जियोलॉजी का पेयर अगर आप देखें तो ये आपका होता है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, यानी 2 जो है आपका डी में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी यानी ओशिनोलॉजी, आपको पता होगा H2O यानी हाइड्रोलॉजी, ओशिनोलॉजी है ना, या ओशिनोग्राफी। ठीक है, ये हो जाएगा और फिर बचा हुआ जो है 4 का सी हो जाएगा। अगर आप देखें तो 1 का जो है डी, सॉरी 1 का बी और 2 का डी, तो यहाँ पर देखें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें बताया गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज इज कांस्टेंट या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या अल्टरनेटिवली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, इंक्रीजिंग। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखें तो इसमें क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला इन द क्वेश्चन गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें से कौन सा ऐसा होगा जो करेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला बोला असर्शन ए, द अर्थ हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, और रीजन डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिक्रीजेस एज वी मूव थ्रू सरफेस टू इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी तो इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा नहीं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 हमारा फॉल्स है, पॉइंट नंबर 1 ट्रू है। तो हम इसके ऑप्शन में जाते हैं और देखते हैं कि इसका क्या ऑप्शन है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि द जोन वेयर अर्थक्वेक वेव्स आर नॉट रिकॉर्डेड इज नॉन एज, यानी ऐसा कौन सा जोन है जहाँ पर जो है अर्थक्वेक जो है रिकॉर्डेड नहीं होता, अर्थक्वेक वेव्स जो है रिकॉर्डेड नहीं होता है। ठीक है, तो उस जोन को हम लोग कहते हैं शैडो जोन। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है द एवरेज थिकनेस ऑफ द कंटिनेंटल क्रस्ट 30 किलोमीटर। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनिक टाइप्स देयर इज फ्लो ऑफ विस्कस लावा कल्डेरा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड द अर्थक्वेक वेव प्रोपोगेशन, सिस्मोग्राफ। ठीक है, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे अर्थक्वेक के वेव्स को जो है रिकॉर्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, द लैंड बिल्डिंग फोर्सेस आर नॉन एज द आंसर एंडोजेनिक फोर्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डू नॉट कॉज टी सुनामी, तो इसमें सीक्विक, वॉल्केनिसिटी, लैंडस्लाइड ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ या सॉइल इरोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन से टी सुनामी नहीं आती। तो यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं और इस पर ही कुछ क्वेश्चंस हमारा जो है आया है। ठीक है, जिसमें पूछेगा, ठीक है, देख सकते हो आप कई सारी चीज़ें। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बता दिया है कि क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 है ना, यहाँ से आया है। तो बोला
11 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 11 क्वेश्चन में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओजोन। ठीक है, जहां पर ओजोन की मैक्सिमम अमाउंट, लेयर 2। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग combined layer of the atmosphere temperature increase with increasing altitude, upper layer 2 and upper layer 4। ठीक है, तो जहां पर क्या है, टेम्परेचर इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैज द लोवेस्ट टेम्परेचर, मतलब कौन सा ऐसा लेयर है एटमॉस्फेयर का जहां पर टेम्परेचर क्या है, वो कम है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लेयर 3। ठीक है, सी सॉल्ट, स्मोक सूट एंड फाइन सॉइल्स आर एसोसिएटेड विथ डस्ट पार्टिकल्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, विच गैस इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो यहाँ से है ना, इंडस्ट्रीज से निकलता है और जाकर ओजोन लेयर पे केमिकल रिएक्शन करता है और ओजोन लेयर को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो देखते हैं उसके बाद हम लोग पार्ट बी में, पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है, टोटल 15 क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद पार्ट बी में देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन a statement of assertion is followed by a statement of reason. Assertion A, the subfield of cultural geography belong to the field of human geography. Reason, cultural geography has interface with human geography. ठीक है, तो assertion और reason दोनों ही यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सही क्या है इसमें। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन ए यानी सही होगा, क्योंकि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि ये कह रहा है ना कल्चरल ज्योग्राफी इंटरफेस विद द ह्यूमन ज्योग्राफी, और ये करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम लोग देखें, इसमें बोला विच कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नॉन एज स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ स्टडी इन ह्यूमन ज्योग्राफी, topography. Topography is the area where study in human geography is not. इसमें कुछ पैसेजेस हैं, पहले उनको रीड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, वेयर आर मार्केट गार्डनिंग कॉल्ड एज ट्रक फार्मिंग, ऑप्शन सी यूएसए। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन डी, दीज आर कंडक्ट ओवर extensive areas and over great distance. Question number 21, which flower is a specialty of the Netherlands, tulip. Question number 22, indigenous people living in dash survived on hunting, D, very good very cold and extremely hot climate. Question number 23, arrange the following primary activities starting from the most primitive to the most modern. 3, 4, 2, 1 is correct answer. Hunting and gathering, then domestication of animals, then nomadic herding, and after that commercial livestock rearing. Question number 24, in which of the following types of mining the output is large and rapid? Question number 26, which country is the largest cotton producer in the world? तो आप लोग को पता ही होगा इंडिया
इंडिया कॉटन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कंट्री होता है इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 27, पीपल एम्प्लॉयड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नॉन एज गोल्ड कॉलर वर्कर। मतलब कि पीपल जो है ऐसे कौन से वर्कर्स को गोल्ड कॉलर वर्कर कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्वीनरी। उसके बाद आपका यहाँ पर 27 खत्म, अर्थात पार्ट बी खत्म हो जाता है। इसके साथ आपका 27 खत्म, यानी पार्ट बी फिनिश। अब पार्ट सी जो है वो स्टार्ट होता है और उस पर जो है हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज रिलेवेंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज ज्योग्राफिकल एरिया। इसका सही जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो होगा सी, 29। A on the give map is an important topographic feature of India. Select which feature is it? 29 का सही आंसर होगा सतपुरा। क्वेश्चन नंबर 30, B on the given map is an important river in India. What is the name of the river? कावेरी। तो क्या कहते हैं? कावेरी कहते हैं, ठीक है। ये जो रिवर है इसको कावेरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सी ऑन द गिवन मैप इज अ कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया हैविंग अ ग्रुप ऑफ कायल्स, नेम द कोस्टल प्लेन। मालाबार कोस्टल प्लेन, यानी ये जो आपका सी है, इस कोस्टल प्लेन के बारे में बात की जा रही है। और जब ये अगर आपसे पूछा जाए तो समझ जाना ये कौन सा प्लेन है, ये मालाबार कोस्टल प्लेन है, ठीक है। तो ये ऐसा प्लेन एरिया है मालाबार कोस्टल। क्वेश्चन नंबर 32, द लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया इज विथ, यानी लार्जेस्ट बाउंड्री इंडिया किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर करता है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली? द तापी, है ना। जो तापी रिवर है वो रिफ्ट वैली के थ्रू ही बहता है। क्वेश्चन नंबर 34, द हाईएस्ट पीक इन द अरावलीज इज, यानी अरावलीज में जो हाईएस्ट पीक जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं? वो होता है गुरु शिखर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 एंड लास्ट, विच रिवर इज ऑल्सो नॉन एज दक्षिण गंगा? किस रिवर को हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा गोदावरी, यानी गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ बच्चों क्लास 11 सेमेस्टर 1 के ज्योग्राफी के मॉडल पेपर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें से आप देख चुके हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैप्स की भी जानकारी रखनी होगी, ठीक है। मैप्स भी आप बेहतर तरीके से पढ़ें, उसको भी जानकर रखें कि किस तरह से प्लेन एरिया कहाँ पर है, कहाँ पर जो है कुछ माउंटेन्स सिचुएटेड है, कहाँ पर जो रिवर्स जो है फ्लो करते हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड है, या फिर रिवर्स के और अल्टरनेटिव नेम्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, समझने होंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, और उम्मीद है आपको जो है ये सारा पेपर बहुत अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ और भी अगर आपके लिए बेहतर हो तो वो प्रोवाइड किया जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड लाइक कर दें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।